ये है वचनामृत विलेज, एक अद्भुत ग्राम जहाँ की हर गली, हर चौपाल, हर वृक्ष और हर वस्तु वचनामृत के वचनों से जुड़ी हुई है। यहाँ सब कुछ केवल बाहरी सौंदर्य नहीं है, बल्कि हर दृश्य के भीतर एक गहन आध्यात्मिक रहस्य छुपा है। आज इसी पावन ग्राम में आरव और उसके दादा रामनाथ टहल रहे हैं। दादा अपने पोते को अद्भुत चमत्कारिक वस्तुओं के माध्यम से वचनामृत का ज्ञान समझा रहे हैं। आज वे दोनों एक ऐसे स्थल पर पहुंचे हैं जहां तक कभी किसी की दृष्टि नहीं गई। आओ हम सब भी उनके इस अलौकिक विहार को निहारें। दादाजी, ये कितना विशाल वृक्ष खड़ा है ग्राम के बीचों बीच। इसकी डालियों पर तो अनोखे चमत्कारी फल झलमिलाते दिखाई दे रहे हैं। ये ना तो पीपल है और ना ही वट। फिर ये वृक्ष कौन सा है और इतना भव्य क्यों लगता है? बेटा आरव, ये कोई साधारण वृक्ष नहीं, ये है कल्प वृक्ष, जिसकी महिमा ऋषि मुनि भी गाते हैं, देवता भी जिसकी कामना करते हैं। किसी शायर ने कहा है कि ख्वाहिशों का जहां है ये, हकीकत की पहचान है ये, जिसको पाले इंसान फिर और कुछ अरमान नहीं। इसीलिए इसे कल्प वृक्ष कहा गया है। यहाँ जो भी मांगो, जो भी इच्छा प्रकट करो, वो पूरी हो जाती है। देखो, पूरे गांव के लोग पंक्ति में खड़े हैं, हर कोई अपनी मनोकामना लिए आया है। ये कोई साधारण वृक्ष नहीं बेटा, ये स्वयं ईश्वर की कृपा का प्रतीक है। तो दादाजी, अगर मैं भी कुछ मांगूं तो मुझे भी मिल जाएगा? हाँ बेटा, तुझे जो भी संकल्प होगा, जो भी कल्पना होगी, यहाँ पूरी हो सकती है। पर याद रख, ये केवल भौतिक वस्तुएं देता है। अब आ, मैं तुझे एक और चमत्कार दिखाता हूँ। ये कौन सा अद्भुत पत्थर है जो मोतियों की तरह चमक रहा है? इसे चिंतामणि मणि कहते हैं। जैसे कल्प वृक्ष संकल्प पूरे करता है, वैसे ही ये मणि जिसे हाथ में लेकर जो भी सोचो वो पूरा हो जाता है। परंतु बेटा, आज मैं तुझे एक गहन रहस्य बताना चाहता हूँ। वचनामृत में श्री जी महाराज ने कहा है कि सच्चा लाभ तो केवल संत का संग है। धन दौलत, पुत्र पुत्री, ऐश्वर्य सब स्वप्न के समान हैं। आज हैं, कल मिट जाएंगे। परंतु संत का सानिध्य ही परमानंद का सच्चा कल्प वृक्ष और चिंतामणि है। गढ़ड़ा प्रथम प्रकरण के 13वें वचनामृत में भी श्री जी महाराज कहते हैं कि त्यागी वो है जो सुख दुख की आंधियों में भी धर्म और संत सेवा से डिगे नहीं, और ये समझे कि संत का संग मिलना ही परमानंद है, वही परमा चिंतामणि और कल्प वृक्ष है। बेटा, यही असली संपत्ति है। वाह दादाजी, आपने तो मेरी जिज्ञासा शांत कर दी। अब मैं कभी कल्प वृक्ष या चिंतामणि की वासना न करूंगा। मैं केवल ऐसे सच्चे संत का संग ही चाहता हूँ। शाबाश बेटा, यही तो तुझे यहाँ लाने का उद्देश्य था। ईश्वर तुझ पर प्रसन्न रहे और तू सदैव संत संयोग में जीवन व्यतीत करे। जय स्वामी नारायण।